लेकिन शेख साहब है तल्ख गल है, बुरा ना मनाना। ये पिछले पूरा साल जब इसे कहते हैं ना लोटी पड़ रही थी, जब मीर जाफर मीर सादिक हो रहा था, जब साजिशें हो रही थी, उसमें हम शरीक नहीं, आप शरीक नहीं थे, पर आप उसको कंडेम भी नहीं कर रहे थे। हाँ, ये आप कह सकते हैं, ये हमने पढ़ा नहीं होगा, उसके ऊपर पछतावा है आप। देखें जी, अगर कोई चीज़ जो इस्लाम पे, ख़त्म नबूवत पे, काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और इस पे हो तो ऑफ कोर्स मुझे दुख होगा। मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे फॉलोअर जो हैं कुदरत की तरफ से काफ़ी हैं। कोई 10 मिलियन में है कि 9 में है, पता नहीं। 8 मिलियन है। 8 मिलियन फॉलोअर छोटी बात नहीं होती एक साथ। वो उसी में ट्विटर में है, लेकिन वो दूसरा भी एक होता है ना, एक इंस्टाग्राम। जी, इंस्टाग्राम भी है। हाँ, इंस्टाग्राम, वो सारे मिला के कुछ सारे 10-1 मिलियन नहीं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ क्रैश कोर्स कर रहे हो, ਹੁਣ ਤਾਂ काफ़ी चीज़ें सीख गए होगे ਤੁਸੀਂ। नहीं सीखा, अच्छा, कुछ नहीं सीखा, मैंने सिर्फ पढ़ता ही रहा, इबादत की। चलो ਤੁਸੀਂ पढ़े हो या पढ़ाए गए हो तो अलग गल है। पर मुझे ये बताइए शेख साहब कि फिर ये मामलात चलते रहते हैं, आपके नज़दीक ये सानिया 9 मई ये कोई एक दिन की बात है या इसके पीछे क्या था? आप ऐसे होता है ना, आप क्या आप ये होते हुए नजर आ रहा था आपको कि यार ये हो जाएगा? देखें, वो एक मैंने यहाँ लिखी हुई थी अभी एक जगह पे, यहाँ पे कि चक्री रेस्ट हाउस पे भी कोई मीटिंग हुई और 4 तारीख को और कहा गया कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, 6 को ज़्यादा जाए। लोग बातें भी बड़ी कर देते हैं और फिर 6 को किया गया। लेकिन इमरान खान जो है, आपको पता है उसका, वो एक ज़िद्दी सा सियासतदान है, वो ज़िद में जब आ जाता है तो 9 मई जो है इसकी जितनी हर जुमे मजम्मत करनी चाहिए, खुतबे में भी। नहीं तो मजम्मत तो इमरान खान साहब ने भी कर दी, बुरा हो गया नहीं, बुरा हो गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो जेल में था, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, मुझे तो पता ही। सही बात है, मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है। लेकिन यह है कि मैंने 10 मई को जब कंडेम किया तो जो मेरे कई मेहरबान दोस्त थे जो अदारों में थे, उन्होंने कहा जी हमने तो देखा ही नहीं आपका बयान यहाँ कंडेमिनेशन का। फिर मैंने फिर किया, फिर भेजा उनको, मैंने कहा कि यार अब तो पढ़ा। वो कहता जी नहीं, हम मसरूफ़ थे, वो सिस्टम को ऐसा होता है, वो आगे निकल जाता है। लेकिन इस कौम में डार्क तरीन दिन जो था, इसका स्याह तरीन, और मैं आज आपसे एक वादा करता हूँ मुनीब साहब, आपने बड़ी कमाल की बात की अल्लाह के सामने, ये जितने लोग हैं इंशाअल्लाह ताला इनको रहा कराने के लिए आज के बाद मेरी ज़िंदगी, ये मैं चिल्ले से फ़ैसला करके चलाऊँ कि अगर बेगुनाह है उनको भी छुड़वाऊँगा, और अगर वो गुनाह हो गया उनसे, ये एक गलती हो गई है तो इस गलती की बावजूद भी एक माफ़ी उनकी करवाऊँगा। ये मैं अहद करके चलाऊँ अपने चिल्ले में, एक ही दुआ मांग के चलाऊँ दिन रात, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कई बहुत गरीब हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, ख़ासकर तनख्वाह पेशा लोगों के हालात बड़े सख्त ख़राब हैं। और इस तनख्वाह पेशा लोगों के लिए मेरी जान हाज़िर है। मैंने अल्लाह के सामने ये अहद किया है, और मुनीब साहब आपने ये सवाल करके मेरे पे एहसान किया है। मैं तहज्जुद के वक्त ये दुआ मांगता था, या अल्लाह मुझे इतना मेरी बात में असर पैदा कर दे कि मैं आसम मुनीर के पास जाऊँ और उसको दरख्वास्त करूँ कि इन सारे लोगों को एक दफ़ा माफ़ कर दे, ताकि दूरियाँ ही ख़त्म हो जाएँ। मतलब आप आम माफ़ी का मुतालबा? मैं आम माफ़ी का मुतालबा करता हूँ। मैं तहज्जुद के वक्त उठ के दुआ मांगता था कि या अल्लाह, मैं पाकिस्तान का सबसे गुनाहगार इंसान ही सही, लेकिन मैं पाकिस्तान के उन 4 बंदों में शामिल हूँ जिन्होंने खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी है। माशाअल्लाह। है जी, कोई ये छोड़ दें कि रोज़ा रसूल में कितनी दफ़ा गया हूँ और खाना काबा के अंदर कितनी दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैंने तहज्जुद के वक्त उठ के कहा कि या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे दे, क्योंकि 2-3 माओं ने मुझे जो बात कही मैं शेयर नहीं करना चाहता, मेरे आंसू आ जाएंगे। आपकी आवाज़ में लर्जिश क्यों है शेख साहब? आपको बस मुझे ये, माएँ बड़ी परेशान हैं जिनके बच्चे जो हैं, माँ जो होती है ना जी, वो माँ ही होती है। सो मैं इंशाअल्लाह ताला एक काम ज़रूर करूँगा, जिनसे मेरी सियासी लड़ाई है वो लड़ाई है, PDM से लड़ूंगा जितनी मेरी ताकत, छोटी सी ताकत है ना, एक शहर किस देखे ना, मेरी सियासत है जी मरीड़ हसन से लेके फैज़ाबाद तक, दोनों तरफ बस। और मुसीबतें मुझ पे इतनी पड़ती हैं, 100 मुसीबतें इतनी पड़ती हैं जैसे मैं उधर बाइडन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, वापस आते हैं शेख साहब की अब सियासत क्या है, ज़रा इस पर बात हो जाए कि अब सारे इस माहौल में अब शेख रशीद अहमद साहब की सियासत है क्या, इनके भतीजे की सियासत क्या, उस पर बात होगी ब्रेक के बाद। पास आते हैं।
एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख साहब, ये जारी बात है, सानिया 9 मई हो गया, एक बहुत बड़ा वाक़या है, आप खुद उसे सानिया कहते हैं और आप बार बार कहते हैं कि उसको कंडेम करना चाहिए और आप कहते हैं गुनाह हुआ, पर ये एक दिन का वाक़या तो नहीं है। देखें, जिस तरीके से ये, क्यों मैं आम माफ़ी कहता हूँ कि जिस तरह इमरान ख़ान ने ये जो 4-5 जुल्फ़ी बुखारी और शीरी मज़ारी और ये शहबाज गिल टाइप लोगों ने जिस किस्म का बयानिया बनाया और जिस तरह उसको फैलाया गया, उसका एक रिएक्शन हुआ और उसके रिएक्शन के तौर पर ये 9 मई का जो सानिया हुआ, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम। आप समझते हैं कि ये एक दिन की बात नहीं है? ये ज़ाहिर है कि एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता ना। एक दिन में तो मैं किर्गिस्तान से आया था तो ये वाक़या हो गया, तो एक दिन की तो बात नहीं है। ज़ाहिर है इसमें काफ़ी सारी लोगों की एकदम से इतना सारा बड़ा इज्तिमा, इतना सारा मसला होना, इतना सारा नुकसान होना, ये एक दिन की तो बात नहीं हो सकती ना। ज़ाहिर है इसमें पूरी लोगों की, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही हो, वो जो गैर सियासी लोग हैं, वो गैर सियासी लोग भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, जिसको वो ISPR ने कहा कि वो गैर सियासी लोग भी इसी गेम में आ सकते हैं। क्या तहरीक इंसाफ आपकी सियासी मुखालिफ है? अब नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्यों मुखालिफ? मैंने क्या किया? मैंने तो अभी किया ही कुछ नहीं। देखो जी, मैंने तो किया ही कुछ नहीं। मैं मुखालफत करके, मेरा क्या एक सीट की मुखालफत, अगर ले भी लें तो मैं वैसे ही दे दे, तो अगर क्या होता। एक सीट की मेरी सियासत है और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये सीट अल्लाह के हुक्म से कलम दुआत जीतेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए शेख साहब, ये मैंने आपने कहा आपने आम माफ़ी तो मांग ली, लेकिन ये उस पर यंग बच्चे, ये कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, मैंने जाके खुद बसली देखा, जला कर गर्क कर दिया गया, MES का दफ्तर जल गया, अस्करी टावर जल गया, सब जल गया। नहीं, मुझे वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। मैं तो बैसियत एक साफ़ी जो मैंने चीज़ें अपनी आंखों से देखा है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके नज़दीक ये किसी प्लानिंग का हिस्सा है, नेचुरल रिएक्शन है, क्या है? देखें जी, प्लानिंग का कोई ऐसे प्लानर भी हो सकते हैं, ये नहीं आप कह सकते कि ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। कई ऐसे मेरी तरह सेल्फी खींचने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मैं खुदा से मांग के आया हूँ कि मैं सब लोगों की, अगर अब इस वक्त ये कहेंगे कि इतनी आग लग गई, इतनी तबाही फैल गई, ये प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। कोई शक नहीं कि प्लान किया गया हो, 100% हो सकता है। लेकिन मैं ये थीम लेकर आया हूँ चिल्ले से कि मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये दूरियाँ ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा सब लोगों को आम माफ़ी दे दीजिए। और आपको लगता है कि किसी ने जो भी छोटा बड़ा गुनाह किया सबको माफ़ी मिल जानी चाहिए? एक दफ़ा मिल जानी चाहिए, अल्लाह भी बख्श देता है। और लोगों को एहसास है ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, और जिन लोगों ने ये करतूत बुरे किए हैं, जिन लोगों ने ये बदफित, क्या कहना चाहिए, बहुत ही गंदा लफ्ज़ मेरे मुंह पे आने लगा था, शुक्र है रुक गया, कि जिन लोगों ने ये कमीनगी की है, कमज़रफ़ी की है, जिन लोगों ने ये छोटापन का सबूत दिया है, फ़ौज को एक दफ़ा उनको माफ़ कर देना चाहिए।